ध्यान में रखना। वो मरते लोग, सस्ती जान है अपने यहाँ, उतनी ज़्यादा सस्ती, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी वो लोगों की मर्जी, अपन क्या करें, बराबर, कोई बात नहीं। लेकिन काम है मेरा बताना तुम लोगों को। तो हम लोग आते हैं कंपोजिशन पे। व्हाट इज़ कंपोजिशन, तो पहले नहीं क्या तुमको तीसरा दिन है और बोले जो सीखने आए वो अभी तक सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करके दिखाए, तो मैं तुमको प्रीमियर बता देता हूँ कि व्हाट इज़ प्रीमियर। ये देखो, ये है एडोब, तो इसको ओपन करो ऐसे। अभी प्रीमियर ओपन होने के लिए क्या है, ये नॉन लीनियर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, ठीक है, नॉन लीनियर एडिटिंग याद रखना। तो दुनिया में पहला सॉफ्टवेयर था क्या, हाँ पहले सॉफ्टवेयर में से एक था दुनिया के, हाँ मतलब पहले इनिशियल जो सॉफ्टवेयर थे उसमें से एक था। फोटोशॉप सबसे पहले आया, उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर आते गए ना। तो 3 सॉफ्टवेयर ने बड़ी क्रांति लाई। एक सॉफ्टवेयर था फोटोशॉप, एक सॉफ्टवेयर था फ्लैश, एक सॉफ्टवेयर था आफ्टर इफेक्ट्स, और एक सॉफ्टवेयर है प्रीमियर। प्रीमियर एडिटिंग का है, तो हम लोग ऐसे देखने का क्या, टॉप 5 एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे डाल देने का, तो तुमको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, दिख रहा है क्या, जो मैंने बताया वो सबसे ऊपर है। प्रीमियर ऊपर है, दा विंसी रिजॉल्व है, देन फाइनल कट प्रो है। ये सिर्फ मैक के लिए आता है क्योंकि एप्पल ही उसको बेचता है, एप्पल स्टोर ही उसको बेचता है। एक क्लिप चैम्प नाम का है, मैंने यूज़ नहीं किया। रश है, लेकिन रश के लिए यू नीड लाइसेंस, ठीक है, अच्छा है रश भी। फिर ये लॉक्सिया प्रो है, वंडर शेयर फिल्मोरा, फिल्मोरा फेमस ही है, आई मूवी है। तो फिल्मोरा, प्रीमियर, फाइनल कट प्रो, दा विंसी। ये दा विंसी वगैरह अभी अभी आया, अभी अभी इन द सेंस अभी अभी रेस में आया। उसके पहले बाकी के भी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा। प्रीमियर इज मोर यूज़र फ्रेंडली। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग यूज़र इंटरफेस और इसकी बात करते हैं ना, यूआई यूएक्स की। तो तुमको क्या पसंद आता है, कौन सा वेबसाइट पसंद आता है ना, फ्लिपकार्ट पसंद आता है, अमेजोन पसंद आता है, या मिंत्रा पसंद आता है, और क्यों पसंद आता है? अगर ये तुम ध्यान में रखो तो कुछ उसके क्या रहते हैं, ऑप्शंस होते हैं। इन्होंने चेंज किया अपना यूएक्स, ऑप्शंस चेंज किए, है ना, किसी चीज़ को, है ना। देन अमेजोन का होता है, हाँ, ये जैसे अभी किसी इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो इसके बाजू में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, है ना, ये एक्सपीरियंस है, राइट। मैंने अगर मोबाइल लिया या फिर इधर डाला लैपटॉप, क्या डाला, तो ये लैपटॉप में मेरे पास यहाँ क्या आता है, इससे डिसाइड करता हूँ ना मैं अमेजोन में जाके सर्च करूँ या फ्लिपकार्ट में जाके सर्च करूँ, सस्ता मिलता है करके नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वली होती है। कुछ मतलब मोबाइल होते जो सिर्फ अमेजोन पे ही मिलते हैं, और कुछ होते जो सिर्फ फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हम लोगों को अगर कंपेयर करना है, मैं हमेशा पहले कंपेयर में जाता था, GSM एरिना वगैरह वगैरह बहुत सारी साइट। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग क्या करते, एक वीडियो लगा देते हैं टेक्निकल गुरुजी, वहाँ पे देखते थे टॉप 5 फोन्स अंडर 15 जो भी है। तो ऐसे लोगों को जाके हम लोग देख लेते और फाइनलाइज कर लेते। तो ये तुमको बताने का रीज़न ये है कि प्रीमियर भी ऐसा ही यूज़र फ्रेंडली है, सो दैट्स वाई प्रीमियर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अभी होता क्या है, हमने रिकॉर्डिंग चालू किया था ना, तो जब तुम पहली बार करते हो तो ये कुछ नहीं आता है प्रीमियर में,
ये कुछ नहीं आता। तो प्रीमियर में सबसे पहले हम लोग क्या करते, तो एक प्रोजेक्ट बनाते। जैसे अगर हम लोगों को पेंटिंग करना है तो हम लोग क्या करते, सामान खरीदते, ड्राइंग शीट खरीदते, कलर्स खरीदते, ब्रश खरीदते, पेंसिल्स खरीदते, वॉट एवर सब खरीदते। वैसे ही जब प्रोजेक्ट हम लोग कुछ एडिट करते तो हम लोग क्या क्रिएट करते, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते। प्रोजेक्ट में हम लोग जाते न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अभी न्यू प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है उसका ये इंटरफेस है। तो कहाँ सेव करना है वो तुम लोकेशन डिसाइड करो। देख बहुत लाल लाल ही हो गया है सब, हाँ सब कुछ रेड हो गया है, कुछ डिलीट भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस पे काम चला लेते हैं। ठीक है, और नाम लिखते प्रोजेक्ट का, क्या नाम है, और क्या करते, कुछ मीडिया भी चाहिए इसको। क्या चाहिए, मीडिया मतलब वीडियोस चाहिए। वो वीडियो आप सिलेक्ट कर लो। ले लेते ना कुछ भी, 32 मिनट का है ये, मुझे थोड़ा सस्ता वाला चाहिए। वेल सिलेक्ट किया मैंने, हाँ ले लो और क्रिएट करो। हो रहा है बहुत, पूरे फुटेज उसने, वो आधा सा गणपति मंदिर के फुटेज उसने क्या कर लिए, ले लिया, और उसका क्या बना रहा है एक आराम से। मेरे को कोई मर्जिंग नहीं चाहिए, सीक्वेंस करो। सीक्वेंस मतलब वो बता दूंगा सीक्वेंस क्या है क्या नहीं, अभी तो पहले आने दो। किसका माइक चालू क्या है, म्यूट। मैं जनरली हमेशा सेव एज करते जाता हूँ फाइल को, हर बार ये करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे। तो ठीक है, इट्स ओके। बहुत आगे दिख रहा है ना। तो देखो सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, तो तुमको पहले तो ऊपर कुछ दिखाई देता है, ये होते हैं ऑप्शंस, विंडोज बोलते हैं इनको, ठीक है। फाइल, फाइल के अंदर क्या क्या होता है, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्शन, न्यू सीक्वेंस, प्रोजेक्ट का शॉर्टकट, फिर वो लेगेसी टाइटल वाइटल, वो बात की बात है। मेन है प्रोजेक्ट। अगर मुझे अभी लगता है क्लास 3 वाला प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नया प्रोजेक्ट और बना सकता हूँ, उसका नाम कुछ और रख सकता हूँ, है ना, उसकी पोजीशन कहीं और रख सकता हूँ, उसके लिए सीक्वेंस के मतलब फुटेजेस जो है वो अलग अलग रख सकता हूँ। इज इट क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसको हम लोग कर देते हैं वापस एडिट पे। कहाँ जाते हैं, एडिट पे। तो आगे वापस से वही प्रोजेक्ट। जब भी इस पे स्टार आता है इसका मतलब क्या है कि ये सेव नहीं है। क्या नहीं है, कंट्रोल एस मार दिया तो क्या हो जाता है अपने आप। वैसे इसमें फैसिलिटी है कि अपने आप भी सेव होता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे याद रखो कि ये सेव्ड है कि नहीं पता चलेगा, इसीलिए कंट्रोल एस मैं मारते रहता हूँ। तुमको पता चलता है नहीं चलता है पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा कंट्रोल एस, तो हमारा कंट्रोल एस हमेशा दबते रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप माइनरी मतलब ये करोगे
तो ये मेरा खुद का एडिटिंग का क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस है। तुमको पता है ना, तुम लोग जब अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये साइड में एक लैपटॉप है, यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पे 2 बॉटल है, यहाँ पे मोबाइल है। ये क्या है? मेरी वर्क स्पेस। ऐसा काम करता हूँ मैं। तो ऐसी खुद की हर एक की अलग अलग वर्क स्पेस होती है। तो वो वर्क स्पेस यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लिए जो आएगी या तो एडिटिंग वाली आएगी या तो इफेक्ट्स वाली आएगी। तुम ऑल पैनल्स भी कर सकते हो। ऑल पैनल्स मतलब सब कुछ चालू है। क्या है? दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, सब टिक है ऑलमोस्ट। वही अगर मेरी खुद की वर्क स्पेस देखते तो इसमें कम है। कभी भी किसी को ऑन कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन कर सकते क्या? कर सकते, एनी टाइम तुम ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी खुद की वर्क स्पेस क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। क्योंकि मुझे क्या होता है, मुझे ये ज़्यादा कचरा पसंद नहीं। दूसरा ऐसा होता है कि मतलब जो एडिटर होते हैं प्रोफेशनल, वो 2 स्क्रीन यूज़ करते हैं। 2 स्क्रीन इसलिए यूज़ करते कि फाइनल आउटपुट अलग विंडो में चलता है। मतलब जैसे वहाँ पे फाइनल आउटपुट चल रहा है, यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 2 स्क्रीन है, पर तुमको दिखाने के लिए मेरे को ड्यूअल स्क्रीन करनी पड़ती है। मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ। क्या? ये एक्सटेंडेड। तो अगर आपके पास 2 टीवी स्क्रीन है तो आप उसको एक्सटेंड करके भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो हमने इतना पोर्शन ही रिकॉर्डिंग किया है, वो एक्सटेंडेड वाला नहीं किया। सो दैट्स वाई इतना ही रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अपनी वर्क स्पेस डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं जनरली सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विथ एडिटिंग विंडो, एडिटिंग वर्क स्पेस। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? क्या क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है पता नहीं, पर मेरे को नहीं, क्या 2022 ऑनवर्ड्स इनका ये जो सिस्टम है ना वर्क स्पेस का, वो पसंद ही नहीं है। क्योंकि अजीब तरीके से बिहेव करता है, या अजीब तरीके से ये विंडोज आती है। एडजस्ट करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये ज़रा अच्छा लग रहा है, इसमें विंडोज भी दिखाई दे रही है। अभी तुमको एक चीज़ पता होगी, वो है बैंक और क्या रे, बैंक और एटीएम। पता है ना? मज़ा नहीं आता। वापस से मैं अपनी एडिटिंग वाली विंडो लेके आया, तो मेरे को ज़रा ये बंद किया। इसको भी नहीं चाहिए एक्चुअली, ये भी नहीं चाहिए मुझे। मेरे को थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं ये वाली विंडो में। कौन सी? इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट विंडो। नाम लिखा है प्रोजेक्ट का, और इसके अंदर क्या है? कुछ है ना? ऑडियो है, वीडियोस है। पता कैसे चलेगा? तो देखो, किसी भी विंडो को बड़ा करके देखने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है, उसका नाम है टिल्टेड की। 1 है ना बटन, 1 के बाजू में एक ऐसा बटन है, उसको टिल्टेड की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं तुमको दिखा देता हूँ, तुमको ऐसे तो नहीं दिखा सकता ना। कौन सी बटन? ये दिख रही? हाँ, इसको टिल्टेड की बोलते हैं। ये अगर वो बटन मैंने यहाँ पे दबा दिया, ये ब्लू दिख रहा है? अरे ब्लू दिख रहा है क्या? टिल्टेड की दबाया, क्या हुआ? बड़ा हो गया। इसको बड़ा किया तो यहाँ पे लेके आया, इसको बड़ा किया, यहाँ पे किया। क्या हो रहा है इससे? जहाँ पे लेके गए कर्सर वो सेंसिटिव है, और वो वाला पोर्शन क्या करता है, टिल्टेड की से बड़ा करता है, फिर से टिल्टेड की दबाने के बाद नॉर्मल आ जाता है ना। इसका फायदा ये है कि हम लोगों को अगर पूरा ये देखना है तो हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हुआ कि वो फोल्डर के अंदर, क्या नाम है उसका, अभी देखो, मुझे नहीं, क्या हर बार सर्च करने के लिए विंडो का सर्च बार पसंद नहीं। ये
तुम लोग ऐसे ही सर्च करते हो, मुझे पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसका नाम है एवरीथिंग सर्च इंजिन। एक्सटर्नल सर्च इंजिन है क्या, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्या होगा इससे, इससे डायरेक्ट सर्च होना चालू हो जाता है। ये देखो यहाँ पे गया, क्या सर्च करूं, आदासा, ये है, इतना सर्च होता है कि फास्ट तुम्हारे इसमें नहीं होता ना, अरे होता क्या, ये है फुटेज, चल नहीं रहे। अभी ऐसे ही दिखता है वीएलसी प्लेयर में, ये जो है ना बीच बीच में ऐसे ग्रे हो जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा होता है। तो अपने ड्रोन के फुटेज का ये इशू होता है स्पेशली वीएलसी प्लेयर में। तो वीएलसी प्लेयर या तो यूज़ करो या तो कोई और प्लेयर, मुझे अभी वीएलसी प्लेयर के अलावा कोई प्लेयर दिखता नहीं, तो इसलिए मैं वीएलसी प्लेयर चलाता हूँ। लेकिन तुम लोग अपने अपने अलग अलग प्लेयर्स यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? हेलो, अभी टोटल अगर मेरे को देखा जाए तो कितने मिनट का होगा ये फुटेज, ये देखो 1 मिनट 16 सेकंड। तुमको अगर किसी भी फुटेज को देखना है तो प्रॉपर्टीज में जाके ऐसे भी देख सकते हो, दिख रहा है? अरे कितने साइज का है, उसके बाद में डिटेल्स में जाओ, दिख रहा है 1 मिनट 16 सेकंड। उसके बाद में ये फुल एचडी सब दिखता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आफ्टर इफेक्ट्स अपना प्रीमियर में भी दिखेगा। तो मैं सबको क्या कर देता हूँ, मुझे जितना चाहिए उतना रखता हूँ और बाकी का सब क्या कर देता हूँ, डिलीट। क्या करूँ, यहाँ से भी कुछ डिलीट हुआ क्या, तुम्हारे बैंक से पैसे गायब हो गए तो एटीएम में रहेंगे क्या, नेट बैंकिंग में दिखेंगे क्या, नहीं। तो ये है क्या, बैंक। देखो कहाँ गया रे सीक्वेंस, बताता हूँ सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कल बताया था क्या मैंने, बोलो नहीं। सीक्वेंस शॉर्ट, एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, क्या होता है, ये एक फुटेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक फुटेज, फिर दूसरा फुटेज, ऐसे लेते क्या हम लोग, और डबल क्लिक, क्या करते, क्या करते, और कंट्रोल आई, क्या करते, मुझे समझ में आया क्या, फाइल न्यू बिन भी है, क्या है बिन मतलब, अरे बिन मतलब क्या, बिल्लनची लागिन नहीं, फोल्डर है ना। ये देखो इंपोर्ट दिख रहा है, कितने शॉर्टकट है, डबल क्लिक, कंट्रोल आई, इंपोर्ट, और ये फोल्डर डायरेक्टली ऐसे भी फाइल्स क्या कर सकते हैं, और फोल्डर उठा के बिन का बिन आ गया, मतलब यहां पे जाओ, ये मैं देखो हमेशा लिंक कॉपी करता हुआ और ओएस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी चाहिए, जैसे ये हॉस्टल का है, क्लिक इंपोर्ट फोल्डर करना है या उसके अंदर का एक फुटेज करना है, तुम डिसाइड करो। फोल्डर करना है तो फोल्डर करो, आ गया फोल्डर, तो फोल्डर क्यों नहीं आया, अरे सेंटर पॉइंट है क्या इसके अंदर, हाँ है तो सही, एक ही है, हजारीबाग,
चर्च इंपोर्ट आ गया। इधर फोल्डर लिख के तो अपनी बैंक्स बना के रखना है। क्या करके रखना है? तो तुमको याद होगा कि मैंने तुमको और एक और चीज बताई थी कि शॉर्ट शीट होती है जिसमें पहला शॉट ओके है, सेकंड शॉट नहीं है, तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैठ के वो बैंक को सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? अभी यहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं किया। जैसे मुझे अगर समझ में आ गया कि ये चोखा में हॉस्टल है, नहीं ठीक है, ये धापेवाड़ा है, ये धापेवाड़ा में मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अनयूज्ड एक फोल्डर बनाऊंगा। क्या? अनयूज धापेवाड़ा, और उसको पकड़ के अलग जगह रख दूंगा। मतलब कभी भी मैं किसी चीज़ को डिलीट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो यूज़फुल है उसको रख दूंगा शॉर्ट शीट में देख के कि भाई ये शॉर्ट ओके है, और उसको फोल्डर बना के ओके वालों को अलग रख दूंगा और नहीं ओके वालों को अलग रख दूंगा, और उनको हार्ड ड्राइव से बाहर निकाल दूंगा, और फिर इसको सॉर्ट करूंगा। जैसे मुझे ये इमेजेस की ज़रूरत नहीं लग रही है, लग रही क्या? अभी तो नहीं लग रही है, अभी वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं है। डाल दिया। क्या ये? धापेवाड़ा अनयूज्ड शॉर्ट्स। ये कौन करेगा? मैं। कब करूंगा? सबसे पहले, चालू होने के बाद नहीं, फिर पहले। फिर ये क्या करूंगा, यहां पे डाल दो, फोल्डर बनाओ। क्या? हो गया? तुमको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे सॉर्ट करते हैं। दिखाई दिया होगा ना? आफ्टर इफेक्ट्स का आउटपुट, ऑडियो, कैमरा शूट, ड्रोन, फाइनल आउटपुट, फोटोज, अलग अलग फोल्डर्स बनाए। ऐसे ही रखना चाहिए। पहले एक प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर ये क्या है, ये ऑडियो है, फिर इसके अंदर वेबसाइट भी कुछ लिखी है, ये ऐसे ही डाल दिया होगा। अच्छा, ये आर्ट ऑफ एडिटिंग के लेक्चर है। अनयूज शॉर्ट्स, तो ये प्रीमियर की फाइल से दिख रही, प्रॉपर लिखा हुआ है क्या सब कुछ? कैसे ही डाला है, नाम लिखे, सर फाइनल वीडियो नहीं है, प्रॉपर लिखा है, जीवाड़ा मनोमिलन, NMRD प्रोजेक्ट, वॉक थ्रू ऑफ, ऐसा फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट। तुमको समझ में आया? ये सब लिखना है, ये सब ऐसा ही लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको सही पहले सॉर्ट करेंगे। अभी तुम्हारे पास जो डेटा आया होगा वो इतना नहीं रहेगा। कितना? इतने फोल्डर्स रहेंगे क्या? अरे क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 100 फाइल रहेंगी। कितनी फाइल है इसमें? ये देखो, आरटीओ मालूम है ना, पुराना आरटीओ, ये नया आरटीओ बना है इधर, ये इसके ड्रोन, फिर इसके ड्रोन के साथ इसके कैमरा भी, ये एसटीपी प्लांट सोमलवाड़ा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखा है क्या कभी? मिलते नहीं फुटेज, फिर हम लोग क्या करते, ये फुटेज को अपलोड करके रख देते यूट्यूब पे, ताकि जब भी अपने को चाहिए तब क्या कर सके। ये देखो संविधान पार्क, कहाँ है ये लॉ कॉलेज। अपना बंदा जो है ना शूट करने वाला, वो जरा इंग्लिश में कमजोर है, वो देखो लो कॉलेज लिखते हैं, लो स्क्वायर। और इसने शूट करते वक्त स्लो मोशन में शूट किया, 100 FPS से वगैरह शूट किया होगा, स्लो मोशन में शूट किया, 100 FPS से शूट नहीं किया। ताजबाग है ना? तो ये अपन ने सब शूट करके रखा है। अभी बंदे ने शूट करते हो गलतियां की। क्या गलतियां की है? ये तुम तो बोलेगे सर ये देखो स्लो मोशन में शूट हो रहा है ना? अरे लग रहा है कि नहीं स्लो मोशन में? नहीं, यहाँ नहीं पता चलेगा तुमको, पता चलेगा यहाँ पे पता चलेगा। ये है क्या स्लो मोशन? देखो स्लो मोशन है
है स्लो मोशन। बंदे ने क्या किया, कैमरे में ही स्लो मोशन से शूट किया। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे को उसको फास्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक बुक लेके बैठना पड़ेगा। क्या बुक लेके बैठेंगे? सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, नहीं साइज। साइज किसका साइज? फ्रेम का साइज, वीडियो का साइज सबसे पहले लिखेंगे, अपने पास लिख के रहनी चाहिए। फिर दूसरी उसका फ्रेम रेट, क्या 29.87 होता है NTSC का, 29.97 या 25 FPS इतना रखने का। तो इसने बंदे ने 25 FPS ही रखा है और स्लो मोशन में शूट किया, तो अपना बेड़ा गर्क हो गया। पर अपन ने किया मैनेज उसको, तुम उतना का ये चिंता मत करो, अपन सब इसको कर सकते। देखो क्या है, 1920 है, 42 सेकंड का शॉट है, पर ये शॉट बड़ा स्लो लगता है क्योंकि उसने स्लो मोशन में शूट किया। मैं जनरली 100 FPS शूट करने के लिए बोलता हूँ ताकि स्लो कर सकूँ। ये ऑलरेडी उसने स्लो ही शूट किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो अपन सीखेंगे भी। अभी देखो मैंने तुमको बताया था कि कुछ शॉट्स एडिशनल हो जाते हैं, होते क्या, ये एडिशनल है क्या, ये देखो हिल रहा है, हिल रहा है, ये काम का है क्या, पर हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से एक्चुअली शॉट शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, पहले के 15 सेकंड गए काम से। यू अंडरस्टैंड? और एंड में भी वो हिला देगा कैमरा, दिखा दो। ये चाहिए नहीं ना अपने को, ये बंदा कैसे आ गया, कट करो इसको। तो अपने को 15 सेकंड से यहां तक ही कैमरा काम का है। क्लियर है? अब ये सब सॉर्ट करने के बाद, देखने के बाद, मैं कुछ शॉट्स को रखता हूँ, बाकी सब शॉट को अनयूज करके किसी और फोल्डर में डाल देता हूँ, बात को खत्म कर देते हैं। क्लियर? ये हनुमान मंदिर क्या शूट किया पता नहीं, बहुत गालियां दिया था इसको मैंने। तब नया था ये, अभी करते आया तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा अभी ऐसा किया तो। देन ये अनुसया माता मंदिर है, इसमें भी स्लो मोशन से ही शूट किया है। देखो एक्सपोज कर दिया, दिख रहा है, कुछ काम की नहीं है, शॉट फेंक दो, कोई काम की नहीं। दिस आर यूजलेस शॉट। ये शॉट अच्छा है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से शॉट हमको यूजफुल है। ये देखो ओवर एक्सपोज हो गया, पहले तो दोपहर में शॉट करना ही नहीं चाहिए, दोपहर में किया, पर अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है तो हमने कर लिया तो क्या ये ओवर एक्सपोज हो गया। ठीक है, वो क्या NIT वाले तो चला लिया अपन ने उनके साथ काम, ठीक है, और उनके गाड़ी में घूमते हम लोग, ये नहीं आना चाहिए था। पर अपने पास शॉट्स भी बहुत है ना, अरे है कि नहीं शॉट्स? वो देखो उसने गायब कर दिया, उसको किया, अरे ये गायब किया ना इसको। तो उनको यही दिखाना है, जो उन्होंने वर्किंग किया है वही दिखाना है, वही उनको कर दिया। अभी उसने एक्स्ट्रा शॉट्स हमेशा मैं लेने के लिए बोलता हूँ, तो उसने कुछ बच्चियों के शॉर्ट्स ले लिए ताकि, पारट सिंगा गए हो, ये पारट सिंगा का है। ये देखो यहाँ पे ये एक शॉट है। अभी क्या होता है कि मैं जब जहाँ जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये सब क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं जब शूट करने के लिए भी जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये सब आजू बाजू का क्लीन हो, क्योंकि अगर मैंने क्लीन नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। ये कैसे लगेगा, ये गाड़ी खड़ी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी वर्क इन प्रोग्रेस भी दिखाने के लिए हमको शूट करने के लिए बुलाते, तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी शूट करते हैं। अभी ये देखो इंदिरा आवास, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, 1 BHK शॉट। इंटीरियर के कुछ शॉट्स डालने थे, वो कर लिए। बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर,
तब कुछ भी नहीं हुआ था इसका। अब इनको रोकना चाहिए था, नहीं रोका। चलिए, तो हम लोग भी कभी कभी अपने जो कैमरामैन है ना उसको ऐसे भेजने का, उसको इंस्ट्रक्शंस क्या करने का, फ्रेम में लोग नहीं आने चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो मैं रखूंगा, नहीं तो बोलने का कि अगर मेरे को इंटीरियर के शॉट बिल्कुल लोग नहीं दिखने चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए। तो वो किसका काम है, अपने को फोन करके, मैं अभी फिल्म बनाता हूँ तो मेरे को ही बताना पड़ेगा किसको, इंटीरियर वाले को, भाई क्लीन करना पूरा, धूल नहीं दिखनी चाहिए, और दूसरा कचरा नहीं दिखना चाहिए। अगर बाहर रहा तो सब गाड़ियां पीछे ले लेना। ये सब बताना किसका काम है। जहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं हो सकता उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन जहाँ पे हम लोग जितना क्लीन कर सकते उतना क्लीन कर ही लेना। ठीक है, क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर कितना धुंधला धुंधला लग रहा है, पर अभी ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? अरे दिन में शूट करेंगे तो ऐसे धुंधला आएगा ना, डस्ट वगैरह रहती कि नहीं अपने इधर, रहती, कहीं पे भी डस्ट रहती, दोपहर में डस्ट रहती है, सभी जगह डस्ट रहती है बिना। तो हम लोग इसको क्लीन कर सकते हैं कैसे, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते रहे, कलर करेक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। हाँ, बताया था कि कलर करेक्शन ऐसा कुछ, कल ही बताया था ना, कलर करेक्शन भी एक ऑप्शन होता है करके, नहीं बताया था कल, कलर करेक्शन बताया था क्या, कल परसों में बताया था, जान दो अभी तुम लोगों को याद नहीं, कलर करेक्शन बताया था। देखो अभी धुंध निकल गई क्या, काफी हद तक तो हो जाता है वो, तो कलर करेक्शन में अपन बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ऐसा था और ऐसा हमने ये, क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसको फ्रेम रेट लिख के देते। दो अलग अलग कैमरा से शूट करने वाले होंगे, दो अलग ड्रोन से शूट करने वाले होंगे, तो क्या करेंगे, कल बताया था वाइड बैलेंस, वो सब उसको लिख के देने का, क्योंकि दोनों का अलग अलग रहा, इसका करते वक्त ब्लूइश रहा, इसका येलोइश रहा, तो दोनों को कलर करेक्शन करते करते अपना दिमाग का दही बन जाएगा। सो बेटर क्या है, उसको लिख के दो सब, क्योंकि अपने कैमरामैन इतने ब्रिलियंट नहीं होते, होते क्या, वो गधा मजूरी करने वाले होते हैं, उनको बताया जाता है कि ऐसा करो तो वो ऐसे ही करते, कुछ कुछ होशियार रहते हैं। लेकिन हम लोग लिख के देंगे, क्या लिख के देंगे कि भाई ये फ्रेम रेट है, तेरे को फुल एचडी रखना है, फ्रेम रेट ये रखना है, और जब भी शूट करेगा उसके पहले कैमरे में देख लेना, उसके पहले शूट चालू मत करना, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। क्या, पैसे नहीं दूंगा बोलने का, फिर वो बराबर शूट करेगा। तो पहले वो शूट करने के पहले वो एक बार सेटिंग किया तो बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको हमेशा शूट करने के पहले शीट देख लेना करके बता देने का। फिर क्या करेगा वो, और जो भी काम हुआ, मतलब समझ ले कि ये शॉट तेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो तू डिलीट मार दे, मेरे पास लाई मत, क्या कर, डिलीट मार दे, मेरे पास मत ला। पर वो भी हलाल रहते हैं, वो अपने पास लेके आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आया। अभी देखो ये अपने को शूट करने का था, अभी यहां पे देखो क्या है, कैसा लिखा है, तो क्यों ऐसे शॉट लेना, अरे कैसा दिखेगा वो, उसमें लिखा नहीं है तो मैं अपने मतलब कस्टमर को बोलूंगा कि वहां पे वो एक तो लिखा हुआ एक बोर्ड लगा दे, या तो फिर ये शॉट नहीं आएगा, मतलब वहां के नाम का शॉट नहीं आएगा, समझे ना। पता नहीं चलता, देखो कैसा, कौन सा ये सीजन था, ये वाला सीजन था जब शूट किया होगा, या धूप काला था, ये देखो कोई ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, खेल खत्म। ठीक है, ये सब शॉट्स देखने के बाद जितना भी कुछ किया, अभी कल मैं गया था एक मीटिंग के लिए, बायोडाइवर्सिटी का फिल्म बनाना, कल उसके पास गया स्क्रिप्ट अप्रूव करने के लिए। क्या, वो डायरेक्टली मेरे को बोला फिल्म नहीं लाई तुमने, बोले तो स्क्रिप्ट तो अप्रूव करो, नहीं बोले तुम 15 मिनट की फिल्म बना के लेके आओ, उसका हम लोग 5 मिनट कर देंगे। तो जो मेरे को लेके गया मैंने उसको बोला कि 15 मिनट का फिल्म का मैं 15 मिनट का पैसा लूंगा, बोला
वो तो एडिट कर रहा है ना। नहीं नहीं बोले, अपन 5 मिनट का ही बताए उसको, तो 5 मिनट का ही फिल्म बनाएंगे और उसको दिखाएंगे। फिर एडिशनल क्या करने का वो बाद में देखेंगे। क्योंकि मैं 5 मिनट का फिल्म का पैसा अलग लेता हूँ और 15 मिनट के फिल्म का पैसा अलग लेता हूँ। मेरे पास फुटेज 40 घंटे के रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट के फिल्म का 5 मिनट का एडिटिंग का कॉस्ट लगता है, और 15 मिनट का रहेगा। तो मैं 15 मिनट अगर फर्स्ट ड्राफ्ट दिया तो इसका मेरे मतलब ही यही है कि 15 मिनट का फिल्म है। उसने एडिट करके 5 किया, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं रहता। हाँ, क्योंकि मेरे को तो मेहनत 15 मिनट की पहले लग रही, वॉइस ओवर लग रहा है, स्क्रिप्ट लिखने का चार्जेस लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। तो ये ध्यान में रखना। किसी ने ऐसा बोले फिल्म नहीं आई तुमने, फिर मैंने कल उसके साथ बैठ के बोला ये देखो ये तुमको मैंने भेजा, इसमें पॉइंट्स ऐड करके भेजो, मैं तुमको फिर से स्क्रिप्ट भेजूंगा। बोला तुम स्क्रिप्ट फाइनल करोगे, उसके बाद में मैं तुम्हारे पास फिल्म लेके आऊंगा। बोला ठीक है। तो बोले बिना, बोले ऐसी फिल्म कैसे बना लेंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली फिल्म बना लेंगे, और बोले फिल्म बना लो बाद में अपन एडिट कर लेंगे। अरे पर स्टोरी वोरी कुछ होती कि नहीं होती। तो उसको समझाया थोड़ा। क्या है, कभी कभी गधा में। फिर दूसरे जगह गए, वो कैंपा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट की, जो गवत लगाते हैं है ना, हरिन वरिन के लिए, डियर्स के लिए वगैरह। उनके पास गए, उन्होंने मेरे को बोला कि पहले आप स्क्रिप्ट भेजो। दो ऑर्गेनाइजेशन के जो गधे लोग रहते उनमें भी डिफरेंस रहता ना, वो अच्छे लोग थे। तो वो बोले कि सर आप पहले स्क्रिप्ट भेजो, वो हम लोग फाइनल करेंगे, उसके बाद में वॉइस ओवर और फिल्म बना। तो अपने को उनका तरीका उनको बताना पड़ेगा कि तुमको यही करना पड़ेगा ना। स्क्रिप्ट पहले फाइनल करेंगे, तो स्क्रिप्ट फाइनल करने के लिए कुछ चाहिए ना अपने को, है कि नहीं। हेलो, नहीं चाहिए, चाहिए, गुड। फिर हमने कोई स्क्रिप्ट फाइनल कर लेते। ये मालूम है ना बंदा, बिल गेट्स से। वो क्या है, सो आई गो फॉर, कहाँ गए रे, नहीं है, जस्ट अ मिनट। तुमको हमेशा जब भी कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो यहाँ लिखने का। कहाँ, गूगल डॉक्स में। क्यों, क्योंकि हर कुछ सेव, सब कुछ सेव होता है। ठीक है। पर कहाँ गई स्क्रिप्ट, ये है। देखो ये लिखा है, तो फिर मैं उसमें लिखता हूँ क्या, ये है टाइटल, बराबर। फिर क्या है, ये दिखाना है, क्या क्या दिखाना है, जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ महत्वपूर्ण भूमिका बजावते। तो ये क्या है, लोगो एनिमेशन। तुमको आफ्टर इफेक्ट्स पहले क्यों सिखाया, लोगो एनिमेशन। ये लोगो एनिमेशन यहाँ है, वो अपन सीख कर भी लेंगे। उनका लोगो भी आ चुका है अपने पास। फिर इसमें क्या दिखाऊंगा, ये लिखता हूँ कि इसके वक्त मुझे क्या दिखाना है, इसके वक्त मुझे क्या दिखाना है, और ये ऐसा करते करते फिर ये 5 टैग लाइन डाले, इसमें से एक फाइनल करो। बोला 2 स्क्रिप्ट लिखिए, एक ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में हो जाती है, और एक समझे। ये सब अपने हाथ में चाहिए, तभी शूट करने के लिए भेजने का, तब तक कुछ नहीं करने का, हाथ भी नहीं लगाने का, क्योंकि वो बंदे का खर्चा तुम्हारे ऊपर आएगा। जा रहे जाके शूट कर, क्या वो क्या शूट करेगा, वो है क्या उधर, ऑफिसर है क्या, उसका बाइट लेने का है ना। ऑफिसर का बाइट लेना है तो उसको वहां पे रहना चाहिए ना। उसके साथ क्या भेजेंगे, माइक भेजेंगे, एक ट्राइपॉड भेजेंगे, एक ड्रोन भेजेंगे वो एरिया का शूट करने के लिए। फिर बाहर में कहाँ शूट करना है, नहीं चंद्रपुर में शूट करना है, नहीं भंडारा में जाके शूट करना है। भंडारा में कहाँ शूट करने का, वहां पे रहने का खर्चा कौन करेगा, ले जाने का खर्चा कौन करेगा, वहां की परमिशन कौन ला के देगा। ये सब क्या बनानी पड़ती, लिस्ट। ये फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो तुम्हारे बंदे जाएंगे, मतलब तुम लोग जाओगे, अपना टाइम खर्चा करके वापस आओगे। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, तुम थे कि नहीं पता नहीं, ये दीक्षा भूमि में ड्रोन उड़ाना नहीं करते बोल रहे थे,
बोला नहीं उड़ाता, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती बोला फिल्म। मेरे पास उनके संस्था के जो ये है सेक्रेटरी, उनका डायरेक्ट फोन था। बोला नहीं करता, नहीं ऐसा कैसे, बोला लगाओ फोन उसको। फिर मैं NMRDA में फोन लगाया, ये नहीं करने दे रहे बोला शूट। अच्छा, एक तो ड्रोन भी नहीं उड़ रहा था वहाँ पे, परमिशन डाल के फिर उड़ाया। तो मैं बोला जामर लगाए क्या करके ना, मेट्रो वालों को फ़ोन लगाया, सामने मेट्रो की बिल्डिंग है, उनको फ़ोन लगाया कि जामर लगाए क्या, तो बोले कि नहीं जामर वामर तो कुछ नहीं लगाया। फिर उड़ नहीं रहा था क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है, तो ड्रोन नहीं उड़ रहा था। पर अपने फिर ड्रोन उड़ाया और फिर वो फिल्म बनाई दीक्षा भूमि वाली। तो बोला नहीं करता, कोई प्रॉब्लम, अंदर का शूट नहीं करना, बोले नहीं करता। बोले हमको थोड़ी ना प्रॉब्लम हो, तो दिखेगा नहीं बोला फिल्म में। फिर ठीक है कल आ जाओ बोले, क्योंकि आज बोले वो कैश गिनना चालू है। बोला ठीक, वो चलेगा, क्योंकि दीक्षा भूमि जाना है तो अपन कभी भी शूट कर सकते हैं। कैसा है, तुमको बात करते वक्त वो भी अथॉरिटी से बात करने आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बंदे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहते। क्योंकि मैं तुम लोगों को इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ, तुमको इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी है तो तुमको ये सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। मैं पहले ऐसे ही एकदम सुमड़ी में रहता था, यार वो क्या बोलेंगे, परमिशन नहीं करता शूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोड़ी ना काम है, तुम परमिशन ला के दो उसके बाद में शूट करेंगे। तो तुमको बताता हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन का जो राम झूला है, वो काम किया था एफकॉन्स ने। उन्होंने उनको कैलेंडर पे डालना था उनके, क्योंकि वो बहुत पायनियर प्रोजेक्ट था, मालूम है, 10 साल चला, दूसरा लगे तो फास्ट हो गया। और वहाँ पे बाजू में आर्मी का जोन है, तो हाँ, तो वहाँ पे नहीं उड़ा सकते ड्रोन। बोले बिना परमिशन के तो उसका ड्रोन जब्त हो जाएगा, बोला तो नहीं कर सकते। फिर वो कमिश्नर से परमिशन लेके आया, बोले 1 घंटे के लिए ड्रोन उड़ेगा। वो 1 घंटे में अपन ने वो उसके फोटोज वीडियो सब निकाल लिए, किसके, रामझूला के, और अंदर जाके किले के भी वीडियो निकाल के लेके आए है अपने पास वो अंदर के। अभी वो किले का पूरा मॉडलिंग करने का काम है अपने पास, पूरा जितना भी ये है ना टेकड़ी मंदिर का जो पूरा एरिया है, उसका पूरा काम आ गया अपने पास जोन का। मैं इसलिए बोला, मेरे को, मैं जब उनके पास मीटिंग के लिए गया अभी, वो तो कब किया, बोला ये तुम्हारा ऐसा है, फिर यहाँ से यहाँ तक रास्ता जाते हुए दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ये पेड़ दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पे ये ब्रिक्स से दिखाना पड़ेगा। बोले तुमको सब पता है, बोला हाँ मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, बोला यहाँ पे, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अभी यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, मैंने उनको बोला कि बहुत बार तुम्हारे इमेजेस लगेंगे, क्योंकि हर बार कोई शूट करना है नहीं ना। अभी ये अपने को कैसे पता चले कि प्रदूषण शिकारी वगैरह डाल देंगे वीडियो, लेकिन बहुत बार उनके खुद के कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे, खुद कुछ किया होगा, तो उनके फोटोज रहेंगे, वो फोटोज डालने के लिए बोलेंगे। तो फोटोज डालना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फोटो मूविंग नहीं होते, तो हमको उसको मूविंग दिखाना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे करते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ये प्रोजेक्ट विंडो। तो प्रोजेक्ट विंडो में अगर तुमने ये वीडियोस लिए हैं तो इधर फोल्डर बनाओ, क्या, ड्रोन फुटेजेस, बराबर। और फिर क्या करोगे, ये इसके अंदर डालो, ऑर्गेनाइज्ड। फिर क्या करोगे, ये भी होगा, डालो। फिर अगर कुछ और होगा, जैसे स्टिल इमेजेस, क्या, फोल्डर बनाओ। फिर क्या रखो, ऑडियो। फिर क्या करो, इंटरनेट फुटेजेस। ऐसा करके पूरा डेटा अपना बना लेने का। ये क्या है मैं बताता हूँ, जरा डिलीट कर दे। तो इसमें कितने शॉट्स है, बहुत सारे, 1 2 3, 3 को एक साथ डालेंगे तो क्या बनेगा, सीक्वेंस। बताया था मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे एक कैमरा लगा है जो दोनों को दिखा रहा है, इससे बहुत सारे शॉट्स ले लिए। फिर इनको क्या करेंगे हम लोग, क्लब करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहले होता है कि हमारा टीवी का साइज क्या है। अभी हम कभी कभी हमारे होशियार लोग क्या करते हैं कि वो 4K फुटेज ले लेते हैं। कौन से 4K, मतलब HD का डबल, 1920 बाय
1080 का डबल, ठीक है, उसका 4K कर दिया ना, 4K किया तो प्रॉब्लम क्या है, तुमको फाइनल दिखाना है HD, उसने 4K शूट किया तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा फुटेज। मतलब अगर समझो ये इतना नहीं दिखेगा, बताता हूं मैं, इतना दिखेगा, आ गया प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम आ गया ना, तो बड़ा है, तो काइंड ऑफ जूम हो गया। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको, किसका काम बढ़ गया, 4K के कॉस्ट डबल लेते हैं एडिटिंग का, क्योंकि वो रेंडर होने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो किसी ने बोला मेरे को 4K आउटपुट चाहिए, तो उसको बोलने का ठीक है, और उसके पैसे डबल लगेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं मेरे को 4K चाहिए, उसको नहीं समझ में आता 4K क्या है, और उसको डबल, कोई जानकार भी रहता है ना मेरे को 4K ही एडिट करना है, कोई रहता है कि नहीं यार मेरे को तो हाई HD फुल HD 4K चाहिए, तो उसको बोलने का ठीक है देता हूँ, पूरा HD में फुटेज रेंडर करने का, और फिर एक नहीं, और फिर एक नया सीक्वेंस बनाने का 4K, और उसको स्केल करके उसको दे देने का, भाई देख 4K, क्योंकि वो पैसा तो देगा नहीं तुमको। तो कभी कभी आइडिया ऐसे भी लगानी पड़ती है। तो हम लोग कभी कभी 3D के फुटेज होते हैं, तो वो फुल HD रेंडर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग उसको 720 में रेंडर मारते हैं, मतलब 720 हाइट 1280x720, फिर उसको क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे कि ये डायमेंशंस क्या है क्या नहीं, पर मैं तुमको बता रहा हूँ कि अभी आजकल सभी फुटेज शूट होते हैं HD, क्योंकि तुम्हारा टीवी क्या है, तो तुम्हारा सीक्वेंस क्या होगा, जो फुटेज का सोर्स रहेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा, अरे तुमने मतलब पेंटिंग किसी का करने के लिए या A4, तो तुम आधे पे तो पेंटिंग नहीं करोगे ना, या A3 पे नहीं करोगे, A3 मतलब A4 का डबल, उसको 12x18 बोलते, उस पर तो पेंटिंग नहीं करोगे, और फिर भाई छोटा करके दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। तुम जितना तुमको चाहिए उतना ही वहां पे सीक्वेंस का साइज लोगे। तो सीक्वेंस कहां से आता है, बहुत सिंपल, हमने ऑलरेडी सीक्वेंस लिया है वैसे, बट Ctrl+N, क्या बात है, क्या है, तुम बोलोगे सर ये नहीं करना है मुझे, तो सीक्वेंस में फाइल न्यू, क्या, ठीक है, फुटेज का साइज ही सीक्वेंस का साइज होता है, ये ध्यान में रखना हमेशा। फुटेज, तो फुटेज का साइज क्या है, क्या है रे, कैसे पता चलेगा फुटेज का साइज, कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट कर्सर लेके जाओ, क्या है 1920x1080, उसके सामने देखो एक 1/0 है, और उसके नीचे क्या है, वो देखो क्या है, ड्यूरेशन, उसके बाजू में क्या है 59.94 FPS, मतलब हमारा आ गया प्रॉब्लम, क्या, हमको क्या चाहिए था, सीक्वेंस का साइज 30 FPS वगैरह चाहिए था, ये कितना है 60 FPS है, तो ड्रोन वाले ने अपना काम कर दिया। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये भी ड्रोन का ही फुटेज है, इसी के हम लोग कोई स्टिल सॉरी कैमरा शूट वाला ले लेते हैं, जैसे इसने ऑलरेडी इधर अपना गेम कर दिया है, ठीक है, चल ले लेते हैं। तो ये संविधान पार्क है, इधर एक फोल्डर बनाओ, क्या है ये, कैमरा फुटेज, है ना, उठा के ही डाल रहा हूं मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके अंदर देखो, देखो इसके अंदर ये मतलब ऑडियो और वीडियो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑडियो, ड्रोन में ऑडियो नहीं होता, ड्रोन में ऑडियो ही नहीं होता, क्योंकि ड्रोन ऊपर है, तो वो रिकॉर्डिंग क्या करेगा, तो ड्रोन में ऑडियो नहीं होता, लेकिन इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑडियो और वीडियो, हाँ, इसका साइज क्या है 1920x1080 स्क्वायर पिक्सल, मैंने उसको ऑलरेडी बताया रहेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करो,
यहाँ पे लाओ, क्या है इसका FPS कितना है रे? मैंने बताया ना इसने स्लो मोशन में शूट किया करके, वो देखो 25 FPS है। अभी आ गया प्रॉब्लम, मैंने ये सबसे पहले, अभी हम लोग 25 FPS में शूट करते हैं, मतलब 25 FPS में फिल्म देते हैं उसको, लेकिन हायर FPS में रहा तो ठीक है, लेकिन लोअर FPS में नहीं चाहिए। तो अभी 25 को 30 नहीं करना, 25 FPS से ही उसको फिल्म देना। उस सामने वाले को नहीं पता चलता है, लेकिन मैंने अपने कैमरे वाले को पहले बताना चाहिए। हम लोग 25 FPS में जनरली दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जो 3D का भी आउटपुट निकालते हैं वो भी 25 FPS से ही निकालते हैं। लेकिन किसी को 29.97 चाहिए होंगी, तो फिर उसको देना पड़ेगा। फिर अपना फुटेज पहले ही उसको लिख के भेज दो कैमरे में कि मेरे को फुल HD 29 फ्रेम पर सेकेंड चाहिए, तो वो वैसा सेटअप करके आएगा। तुम्हारे मोबाइल में होता है क्या? मोबाइल में FPS वैसे ही होता है क्या? नहीं, 30 नहीं 25 ही होगा। नहीं, देखते स्लो मोशन तो है, पर उससे साइज कम हो जाता है स्लो मोशन का, है ना? 30, हाँ FHD 30 है, हाँ 30 और 60 है। ये इधर रहता है ऊपर फ्रेम, ये दिख रहा है 30 से। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखो ये ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नया सीक्वेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पे न्यू आइटम या फाइल न्यू सीक्वेंस, क्या क्या है ये? अरे क्या है, बहुत सारा फोल्डर्स दिख रहा है ना। तो तुम मोबाइल में किसी का फोन आया तो क्या करते हो, कॉल यू लेटर, क्या है वो? टेम्पलेट। तो ये क्या है, तुमको चाहिए क्या टेम्पलेट? मैंने आज तक नहीं यूज किया, लेकिन किसी को चाहिए होगा। जैसे रेड कैमरा आता है, मालूम है? महंगा कैमरा होता है, वो कैमरे में 4K है, दिख रहा है? तो वो कैमरे का अगर 29 है, मेरे को पता है कि मेरा जो शूट है वो 4K मतलब रेड कैमरे से आ रहा है और उसका ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको लेके क्या करूंगा, क्रिएट व्हाट सीक्वेंस। हो गया सीक्वेंस क्रिएट। हेलो, कहाँ गया सीक्वेंस 3? किसी के अंदर चला गया ये। ये देखो, बाहर निकालो इसको, ऐसे गलती से मिस्टेक हो गया। देखो क्या है इसका अभी सीक्वेंस है क्या, 4K 3840/2160 फुल HD हाफ HD। क्या होता है, थोड़ा सा एक बार सर्च करते, क्या करते, करो सर्च, क्या कैमरा फुटेज रेजोल्यूशन दिख रहा है क्या? हम लोग सबसे पहले 960/540 वगैरह यूज करते थे, हाफ HD। अभी कितना है, 480। ये सबसे लोएस्ट में आजकल ये यूज होता है। इसको 720 मतलब हाइट जो है ना, उस नाम से उसको बुलाया जाता है 720। ये क्या है, 1080। ये क्या है, 1440। ये क्या है, 2160। ये याद रखो, ये यहां पे दिया भी है, दिख रहा है क्या? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई HD रेडी, हाई डेफिनेशन फुल HD, फिर अल्ट्रा HD, फिर फुल अल्ट्रा HD 8K। कोई नहीं करता है ना। तो इसके साइज, अभी ये कैसे पता चलता है हमको, सिंपल, ये देखो कैलकुलेटर में जाने का, क्या है 960
बाय 540। क्या है साइज? 1.77। हाइट डिवाइड बाय सॉरी विड्थ डिवाइड बाय हाइट, इसको क्या बोलते हैं? इस इमेज एस्पेक्ट रेशो, इमेज का विड्थ डिवाइड बाय इमेज का हाइट, दैट इज कॉल्ड इमेज एस्पेक्ट रेशो। फिर 1280 बाय 720 क्या है? 1920 बाय, सेम ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो सबका विड्थ एस्पेक्ट रेशो क्या है? सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, समझे? फुल एच डी अल्ट्रा एच डी करो, 7680 बाय 4320, तो सबका इमेज एस्पेक्ट रेशियो सेम होता है। तुमने 8K बनाया तो भी तुम हाफ एच डी 720 बना सकते हो, पर कम से ज्यादा नहीं कर सकते, पर सबका इमेज एस्पेक्ट रेशियो सेम होता है। मतलब ये जो टीवी है, इस टीवी में वो बराबर फिट बैठेगा। तो बहुत सारे टीवी लंबे होते हैं, नहीं लंबे होते हैं, तो उसके लिए वीडियो फॉर्मेट अलग लगता है। वो क्या करते हैं, साइड से क्रॉप कर देते हैं या ऊपर में ब्लैक पट्टी डाल देते हैं। तो याद रखना, स्क्वायर वाले टीवी, हम लोग स्क्वायर वाले मॉनिटर यूज करते हैं, टीवी यूज नहीं करते, क्योंकि टीवी हर कोई मूवी जो बनता है वो क्या बनता है? एचडी बनता है। तो आपकी मूवी वहां पे ही बराबर चलेगी, नहीं तो खेल खत्म हो सकता है। तो हम लोग किसको ध्यान में रख के फिल्म बनाते हैं? ऑडियंस या हमारा कस्टमर। हमारा कस्टमर बोलता है कि मेरे को फुल एचडी चाहिए, ओके फुल एचडी। भाई तेरे को सिनेमा स्कोप चाहिए क्या? व्हाट इज सिनेमा स्कोप? ये इसके ऊपर स्ट्रिप डाल देते हैं, उसको सिनेमा स्कोप बोलते हैं। हम लोग, सामने वाला बंदा अगर वो बोलता है तो डाल देते, नहीं तो नहीं डालते। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले बंदे के। हम लोग कभी कभी डाल देते हैं बिकॉज उनकी इच्छा रहती है कि वो थोड़ा सिनेमैटिक दिखे करके, तो फिर डाल देते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है डालने की। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर सबको? वापस से आते प्रीमियर की। देखो छोटी छोटी चीज़ें हमको अभी से ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तुम मोबाइल से शूट कर रहे हो तो मोबाइल में पहले देख लो कि हमारा फ्रेम रेट क्या है और साइज क्या है। 3 लोगों के अलग अलग कैमरा हो सकते हैं, पर साइजेस सेम होने चाहिए और फ्रेम रेट सेम होना चाहिए। बाकी कलर करेक्शन हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है ना? एक सीक्वेंस लेने का तरीका क्या है? ये मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कौन सा यूज होने वाला है, तो मैं क्या करता हूं? मैं कस्टम करता हूं। क्या करता हूं? मैंने अपने खुद के प्रीसेट बना के रखे। मैं यहां पे जाता हूं, कस्टम में कुछ भी ले लेता हूं और यहां पे सेटिंग्स में जाता हूं। कहां जाता हूं? क्योंकि सभी की सेटिंग्स ही है ना। अरे सेटिंग्स ही है ना, ये देखो सब कुछ रेडीमेड डाला हुआ है, सब कुछ रेडीमेड डाला हुआ है। अपने आप डाल दे। मतलब अगर मैंने वो कैमरा यूज किया होगा, वो सेटिंग यूज की होगी, तो मेरे को बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसने क्या कर लिया? अपने आप डाल दिया। पर ठीक है, अपने को क्या चाहिए? अरे अपने को क्या चाहिए? कस्टम चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? खुद की वैल्यूज खुद पुटअप करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे को अलग से कुछ वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो यहाँ पे भी वो प्रीसेट्स है, दिख रहा है? सोनी के एक्सडी कैम वॉटेवर, छोड़ दो। जैसे गोप्रो कैमरा, व्हाट इज गोप्रो कैमरा? क्या है? मुझे नहीं पता गोप्रो कैमरा का। तो क्या है, एक तो मैं यहाँ फुटेज डाल के यहाँ पे देख लूंगा, ये यहाँ पे फुटेज डाल के देख सकता हूँ ना ये, और वही वैल्यूज वहाँ कॉपी करूंगा और मैं सीधा यहाँ से पुटअप करूंगा सीक्वेंस, सेटिंग्स, सेटिंग्स में कर देता हूँ कस्टम, और फिर मैन्युअली डालता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? 25 FPS। हेलो, एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स? कल मैंने 24 बताया था, परसिस्टेंस ऑफ विजन कम से कम 24 होनी चाहिए, 25 डाल दिया, ओके। फिर ये क्या है? वीडियो साइज कौन सा चाहिए? नहीं याद रहता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमको नहीं पता एचडी क्या होता है। तो क्या करेंगे? गूगल करेंगे।
ये तो कर ही सकते ना, नहीं कर सकते। फिर ये क्या है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, मतलब पिक्सल का वेट डिवाइड बाय पिक्सल का, और यहां पे ये क्या था हमारा, पिक्सल का, है ना, ये सब आता है, मतलब फुटेज में ही आता है, तो जो फुटेज का साइज रहेगा वही लेने का है। ये 720 है देखो, और कुछ नहीं भी मिला ना तो यहां जाके इसको देख लो क्या है, ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो यहां पे 1 है तो इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, नहीं बोले यहां पे मेरे को सर ऐसा ऐसा है, अच्छी से FPS है, ये देखो ये दिख रहा है 1440 बाय 1080। तो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या है, अरे क्या है 1.33। इसका क्या मतलब है बताता हूं। मान लो तुम्हारा पिक्सल, फोटोशॉप में बता देते थोड़ा, पिक्सल हमेशा क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल होते हैं, पर रेक्टेंगल होते, स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो चल जाता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, तो इसको पहले बंद करते, क्या चल रहा है, Ctrl+N, ठीक है। एंड क्या है इसमें भी, अरे क्या ही है, और यहां पे क्या है, सभी जगह क्या है, पिक्सल्स। सो 1080 पिक्सल्स, वॉट एवर, कितना पिक्सल है 1920 बाय 1080। यहां पे क्या है, समझ में आया, ये क्या है, व्हाट इज रेजोल्यूशन, अरे क्या है रेजोल्यूशन, लिखा है ना सामने, 1 इंच में 1 इंच डिवाइड बाय 1 इंच, इसमें कितने हैं पिक्सल्स, जस्ट अ मिनट, ये ले लेंगे, कभी कभी नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आता है क्या लेना चाहिए, चलो ठीक है। ये देखो कितने हैं इसमें पिक्सल, अगर मैं पिक्सल पर इंच 16 करूं, कितने, तो क्वालिटी क्या हो जाती है, अरे खराब होती ना, बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग जो डिजिटल होता है उसके लिए 72 पिक्सल पर इंच लेते हैं, 72 होना चाहिए, मतलब क्या, करो इसको जूम, अरे दिख रहा है क्या, ओ माय गॉड, 1 इंच कितना, 1 इंच बाय कितना, कितने पिक्सल डाले थे हमने अभी, 16 किए थे, 16 किए थे ना, तो 16 है कि नहीं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, एक इधर उधर हो गया 16, और 16 इधर, तो क्वालिटी खराब। दूसरा, ये पिक्सल स्क्वायर है क्या रे, है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, लेकिन अगर तुम यहां पे पिक्सल स्क्वायर की जगह क्या करो, रेक्टेंगुलर करो, मतलब विड्थ ज्यादा है और हाइट, देखते, ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा लंबा लग रहा है क्या, क्यों लंबा लग रहा है, हमने पिक्सल्स के बाजू में पिक्सल रखे क्या,
हेलो, ऐसे रखते ना हम लोग, स्क्वायर होंगे, मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। तो मुझे क्या बताया है, 1920 बाई 1080 पिक्सल। तो मेरे पिक्सल का साइज क्या है, स्क्वायर है। तो मैं अगर ऐसे स्क्वायर के बाजू में स्क्वायर रखूंगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगा ना। कितने पिक्सल ऐसे रखूंगा, 1920। और वही अगर मेरा रेक्टेंगुलर पिक्सल रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, अरे ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना। रेक्टेंगुलर पिक्सल रहा तो डेढ़, इसका 1.5 गुना है समझ लो। तो पिक्सल्स ज्यादा आएंगे क्या, अरे ऐसे 1920 पिक्सल ज्यादा आएंगे ना। रेक्टेंगल 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 रखेंगे तो इसीलिए ये क्या हुआ, लंबा है। नहीं समझ में, रेक्टेंगुलर पिक्सल रहा तो रेक्टेंगुलर 1920 रखूंगा, 1920, तो कितना हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। वही अगर स्क्वायर पिक्सल रखूंगा तो जब भी तुम प्रीमियर में न्यू सीक्वेंस में देखो कि कौन सा वाला पिक्सल, कहां गए रे, कौन सा है, 1440 है अभी, कितना है 1440 पे 1080, 1080 तो कॉमन है, लेकिन 1440 है क्योंकि ये पिक्सल क्या है, रेक्टेंगुलर है, मतलब विड्थ ज्यादा है, इसीलिए पिक्सल्स क्या है 1440 है, 1920 नहीं। पर ये सब अभी खत्म हो गया। क्या हो गया, ये बताने का रीजन ये है, तुमको पता होना चाहिए, तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुमको क्या पूछना है, आजकल सब स्क्वायर पिक्सल में शूट करते, क्या करते हैं, ये दिमाग में डाल दो, 99.99% कितना स्क्वायर पिक्सल में शूट होता है, मतलब हाँ स्क्वायर पिक्सल में शूट होता है, मतलब ये क्या रहेगा और ये क्या रहेगा, ये तुम चेंज हो सकता है, 25 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को 50 एफपीएस से चाहिए, तो अपने बंदे को बता देने का 50 एफपीएस से ही शूट करना है, डायलॉग्स वायलॉग सब कुछ ठीक है। अभी अपन ये दो ज्यादा चलते, कौन से, 25 चला ले, फिर कलर स्पेस वगैरह भी नॉर्मल यही कलर स्पेस लेते, बाद में देखते बैठेंगे, लेकिन 709 ही होता है। ऑडियो, ऑडियो ऑडियो भी हमको बताया जाता है, वैसे तो अगर शूट किया होगा तो डब करते, क्या करते, हाँ, पर अगर नहीं किया होगा हमको ऑन स्पॉट चाहिए होगा तो यहाँ पे जनरली 48,000 हर्ट्ज यही ऑडियो स्केल चलता है, पर ये भी हम लोगों को कोई बताता है तो हम लोग वही वाला लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे होता है वीडियो प्रीव्यूज, क्या होता है, हम लोग बीच बीच में जब जो कुछ हम लोग करते हैं उसको एक बार चला के देखते हैं, तो चला के देखते हैं उसको बोलते हैं प्रीव्यू। वो प्रीव्यू को मेरे को फुल मतलब पूरा का पूरा देखना है क्या, मतलब फुल एचडी में, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जनरली इसको आधा कर देता हूँ, कितना, आधा क्यों, मेरे को नहीं देखने का पूरा फुल एचडी में, मेरे को उसका आधा ही देखने का है, क्योंकि मेरे को एडिटिंग देखने का है, ना कि मेरे को पूरा का पूरा फिल्म देखने का है। तो मैं फिलहाल आधा कर देता हूँ, कितना, इसको बोलते हैं प्रीव्यू। बाकी कुछ करना नहीं है, नाम देना है, अपने नाम होते खुद के, मैंने जितने सीक्वेंस क्रिएट किए होंगे ना, तो देखो उतना आ गया, वो 07 हो गया, मैं इसको नाम दूंगा क्या, क्लास 3, और क्या करूंगा, बाहर आया, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ये दिख रहा है इसका सिंबल, देखो क्या है सिंबल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक और बीच में ऐसा एरो है, दिख रहा है, ये इसको सीक्वेंस बोलते हैं। पर कभी कभी हम लोग थोड़े हलाल रहते क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, सर क्या इधर उधर करो, बहुत ही इजी है, इसको उठाओ, क्या करो, इसको उठाओ, इसको उठा के ये सीक्वेंस पे डाल दो, क्या बन गया, आफ्टर इफेक्ट्स में जैसे कंपोजिशन बनाते थे वैसे यहाँ पे क्या बना दिया, बन गया क्या सीक्वेंस, पर उसका नाम वही रहता है, क्या, फुटेज का नाम, तो उसको नाम चेंज करो, क्या करो, क्लास 3A,
कुछ तो भी नाम दे दिया, गलती से ये सिंस यहां से उठाया है तो इसको उठा के क्या करो, थोड़ा ऐसे बाहर ड्रैग करो। क्या किया, तो बाहर आ गया। सेम है क्या सब, देखो, अरे सेम है क्या, सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं है, ये डबल क्लिक करो, इसके अंदर क्या नहीं है, फुटेज नहीं है, और इसके अंदर क्या है। तो अगर मुझे नहीं समझ में आता कि यार मैं फुटेज यहाँ से जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ और ये सर ये यहाँ जाऊँ और क्या लूँ, नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, कोई भी फुटेज लेने का। अभी देखो मैंने ड्रोन का फुटेज लिया, कौन सा लिया, और ड्रोन का फुटेज उठा के सीक्वेंस में डाला, तो मेरा सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया, 60 एफपीएस हो गया क्या। तुम्हारे फुटेज का जो भी डायमेंशन रहेगा, जो भी फ्रेम रेट रहेगा, वही तुम्हारे सीक्वेंस का क्या बनता है, क्लियर है। इसीलिए डायरेक्ट फुटेज से नहीं लेता हूं, मैं नहीं लेता, पर मुझे पता है कि नहीं फुटेज का साइज और मेरे फाइनल इसका साइज सेम रहने वाला तो ही करूंगा, नहीं तो अंधाधुंध उठा के खड़क से डाल नहीं देने का, उठाया सीधा डाल दिया सीक्वेंस में, नहीं तो वो 60 एफपीएस का सीक्वेंस बन जाएगा तुम्हारा। तुमको चाहिए क्या था, 25 एफपीएस का, हो गया गेम। वैसा गेम नहीं होने देना, इसलिए फिर ये हम काम करते हैं। इज इट क्लियर, तीनों तरीके तुमको बताए। एक और तरीका यहाँ पे ही है, ये देखो, सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, सिलेक्ट करना पड़ेगा क्लिप को किसी, ये देखो सिलेक्ट किया, क्या किया, सीक्वेंस फ्रॉम जो सिलेक्ट किया है, देखो आ गया DJ 0888। अब यहाँ पे सीक्वेंस के डबल नाम रह सकते हैं, जैसे हमारे इधर उसके भी रहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन के। तो पहले दिमाग में हैमर कर लो, सीक्वेंस बनाने के बाद उसका नाम उधर ही डबल क्लिक या सिलेक्ट एंटर, क्या करेंगे, या राइट क्लिक, पहले नाम चेंज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम्हारा सीक्वेंस कहाँ जाएगा, तुम्हारे फुटेज का। अभी तो ठीक है तुम 15-20 ही फुटेज लोगे, 150, 200, 400 जब फुटेज हो जाएंगे तो तुम्हारा बम्बू लग जाएगा। तो ध्यान में रखने का कि पहले फुटेज के नाम चेंज होने ही चाहिए या सीक्वेंस के नाम चेंज होने चाहिए। क्लियर है। अरे मैं बैठूंगा, मेरे बाद तुम बैठोगे, तो तुमको समझ में तो आना चाहिए कि सीक्वेंस का एक फोल्डर होता है। तो मान लो कि इनिशियल सीक्वेंस रेलवे सीन, क्या है, रेलवे सीन, कुछ नाम दिया होगा, रेलवे सीन, रेलवे एक्सीडेंट सीन। तो क्या होगा, यहां पे लिखा क्या होगा, या एक्सीडेंट सीक्वेंस हो गया। फिर उसके फुटेज रहेंगे रेलवे के, कौन से, ड्रोन के फुटेज, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कैमरा 6, वॉट एवर। कच्चे धागे देखा, कच्चे धागे एक मूवी है कच्चे धागे, वो करीब 32 कैमरा यूज़ किए। या आप शोले मूवी देखना जहाँ पे वो रेलवे वाला सीक्वेंस है, कितने कैमरे यूज़ किए, तो उतने कैमरे के उतने फुटेज, एंड देन उसको लगाओ, पहले लगाओ, अभी क्या करेंगे, उठाओ डालो, उठाओ डालो, तो क्या हो गया तुम्हारा रेलवे एक्सीडेंट सीक्वेंस। फिर जो नहीं चाहिए उसको डिलीट, और फिर इनका एक फोल्डर बनाते, क्या है ये, और फिर क्या करेंगे, तुम ऑर्गेनाइज नहीं दिखे, उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्या करूंगा, ऑर्गेनाइज, कभी एक आध बार जिंदगी में तुम्हारी फाइल ओपन करके मैंने देख ली और तुम ऐसा नहीं दिखे, तो उठा के सीधा बाहर फेंक दूंगा। या मेरी आदत है Ctrl+A डिलीट। मैं रीजन बताता हूं, ये ऑर्गेनाइज नहीं रहे, तुम जो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में तुमको इतना तुम्हारे सर ने सिखाया नहीं क्या तुमको, हमारे सर ने तो पहले लेक्चर में सिखाया, हम मानने को चाहिए। ये एडिटिंग सबसे इजी है, और एडिटिंग में ऑर्गेनाइज रहना सबसे डिफिकल्ट है। अभी और आएगा इधर AFX आउटपुट, टाइटलिंग, तब क्या करोगे, VFX शॉर्ट्स, तो सब रहना चाहिए इधर, ठीक है ना।
डायरेक्टली कभी भी कोई फुटेज इधर नहीं डालते। क्या नहीं करते? हाँ, सर ये उठा के डाल दिया, ओके भाई। क्या बोल रहा है वो? अरे क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि फुटेज का जो साइज है और उसका फ्रेम रेट है वो अलग है, और ड्रोन का तो आ गया प्रॉब्लम। तुमको क्या चाहिए? कैमरे वाला चाहिए, तो क्या कर दो, तो अभी वो जो ड्रोन वाला फुटेज था, जो भी था, वो क्या हो गया? यही था ना ड्रोन, ड्रोन ये ड्रोन वाला था ना। अभी देखो ड्रोन वाला हो गया 25 FPS हो गया। जब ब्लैंक रहता है तभी ऐसा होता है, मतलब ये डिलीट कर दिया, और अभी मैंने अगर मान लो इसके साथ ड्रोन वाला फुटेज डाल दिया, क्या डाला? चेंज होता क्या नहीं रहेगा? जब ब्लैंक रहेगा तभी होगा, और जब गलती से अभी नहीं होगा। वाई? ऑलरेडी फुटेज है। ब्लैंक रहेगा तो ही वो पूछेगा कि तुमको कौन सा साइज चाहिए, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो? अच्छा, तुम बोलोगे सर बाद में नहीं चेंज कर सकते क्या? कर सकते ना, पर तुम सब होने के बाद मतलब सब कुछ होने के बाद पेंटिंग चेंज कर देगा? पहले ही कर दे ना, इसलिए पहले ही होना चाहिए। नहीं सर वो मैंने गलती से ऐसा कर दिया, फिर कर सकते, इधर सीक्वेंस सेटिंग्स है, यू कैन चेंज। नहीं सर वो मेरे को स्क्वायर चाहिए, ले स्क्वायर, हटाओ 1920। कौन करता है बता देना मेरे को, ठीक है? क्या है अभी? तुमने लिया फुटेज, अभी देखो एक फिर से पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि फुटेज नहीं अंदर, कीप एग्जिस्टिंग रखो। क्या हुआ फुटेज? सो डोंट यूज फुटेजेस जो कि तुम लोगों को पता नहीं। पहले इंपोर्ट करो, उसका साइज देखो, उसी साइज का सीक्वेंस बनाओ, बात खत्म। फ्रेम रेट याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? बिना फ्रेम रेट के करना मत अभी, इसलिए इतना मतलब इससे बता रहा हूं कि बाद में तुम हमेशा झामल झामल करोगे। अभी बता रहा हूं कि कर मत, ठीक है? चल, ये हो गया अपने से गलती। क्या हो गया? तो अपन ने वापस चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर दे तो हो गया। वो ड्रोन का जो भी फुटेज का साइज था वही क्या आ गया? आ गया 59। तो देखो नीचे रेंडर क्या होगा? इतना ही होगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी किसी फुटेज को डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करता हूं। वाई? मैंने तुमको एक फुटेज दिखाया था, कौन सा? कौन सा दिखाया था रे? तो ताजबाग वाला दिखाया था क्या? ये नहीं, ये वाला फुटेज, ये ताजबाग वाला फुटेज है। इसको बोलते सोर्स। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते फाइनल आउटपुट। सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस इज फाइनल आउटपुट। ये क्या है? सोर्स है। तो मैं सोर्स को पहले देख लेता हूँ, ये बढ़िया एडजस्ट हो जाता है। प्ले करो। मैंने तुमको क्या बोला था? अपना बंदा जब शूट करता है, हिला दिया उसने, अभी ठीक लग रहा है? तो मुझे फुटेज कहां से चाहिए? ये यहां से 11 19 समथिंग जो भी है, 42 यहां से चाहिए। और अगर मैंने गलती से पूरा फुटेज इंपोर्ट कर दिया इधर, तो ऐसा होगा? एम आई राइट रॉन्ग? ऐसे होगा ना? तो मेरे को स्टार्ट यहां से चाहिए, यहां से चाहिए। तो मैंने तुमको क्या बताया था, पहले के ज़माने में क्या करते थे? वो कट करते थे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कट करेंगे क्या? नहीं, जहां पे चाहिए वहीं से कट करके ला। जहां से मतलब सोर्स, सोर्स में मुझे यहां से चाहिए। ये देखो, इसको बोलते टाइम बार। क्या बोलते हैं? प्ले करो, हो रहा है? इतने ही टूल्स है, दिख रहे? खत्म। प्रीमियर कुछ नहीं रहता, इतने ही टूल्स रहते, बाकी कुछ नहीं रहता।
आफ्टर इफेक्ट्स जैसा नहीं। आफ्टर इफेक्ट्स में एक्चुअल दिमाग लगता है, प्रीमियर में कोई दिमाग नहीं लगता है। प्रीमियर में इज्जत रहती है। क्या रहती है? हाँ, ये देखो यहाँ से चालू होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये सीन बढ़िया है, क्या ये शॉर्ट काम का है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दबाऊंगा आई। क्या दबाऊंगा? आई मतलब इन। ये देखो, ये दिख रहा है। मैं इधर जाता ही नहीं कभी जिंदगी में। आई स्पेस प्ले, जा रहा है अंदर। ओके, बीच में आएगा आदमी। आ गया? अरे वो नीचे देखो ना, देख लो पूरा। ऐसे बंदे चाहिए क्या अपने को? तो अपन क्या करेंगे, पीछे आएंगे। कितनी चाहिए? यही चाहिए फुटेज, इतना। थोड़ा ऑरेंज आए तो चलेगा, लेकिन उसने पूरा। फिर कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक चाहिए। तो इन फॉर आउट, इन के लिए आई, ओ फॉर फुटेज। कितना चाहिए अभी? इतना ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। वेस्ट है ना, तो क्या करो। अच्छा, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चाहिए क्या? ऑडियो ऑलरेडी होगा तुम्हारे पास, लेकिन अगर उसने डायलॉग बोला होगा तो ऑडियो और वीडियो दोनों चाहिए। तो ऑडियो और वीडियो दोनों चाहिए, तो यहां से उठाओ और यहां पे लेके आओ। आ गए दोनों? सिर्फ वीडियो चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए। क्या हुआ? वीडियो ऑडियो, ओनली वीडियो, ओनली ऑडियो। यहां पे क्या है? ऑडियो ऑडियो ऑडियो, वीडियो वीडियो वीडियो। तुम 3 वीडियोस भी दे सकते हो, 3 ऑडियो भी दे सकते हो। लेयर्ड है ना। और ज्यादा और वीडियो चाहिए, राइट क्लिक करो, नहीं करे ऐड वीडियो हो गया, ऐड पे ऐड सोर्स वगैरह कुछ नहीं। कैसे? भगवान, आ गया? अरे ये ब्लैंक स्पेस है ना। ऐड ट्रैक, क्या चाहिए तुमको? और 2 चाहिए क्या? ऑडियो वीडियो ट्रैक। अरे चाहिए क्या? आगे क्या? 2, 5 हो गए। वैसे अपने को 3 में काम हो जाता है, लेकिन अपन ज़्यादा ही होशियारगी की है तो 5 हो सकते हैं, है ना। एक ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर उसके ऊपर टाइटल, उसके ऊपर और कुछ, वॉट एवर। 1 2 3 में काम हो जाता है। ऑडियो भी 3, एक बैकग्राउंड ऑडियो, बैकग्राउंड साउंड, और अगर इनके कुछ डायलॉग्स होंगे तो वो डायलॉग्स। शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करते हैं और कैमरे के साथ भी ऑडियो होते हैं। वो कैमरे के साथ वाले ऑडियो और तुम्हारे रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो, वो ऑडियो ट्रैक अलग आता है, तो उसको मैच करना पड़ता है। मैं लिपसिंग कर रहा हूँ तो मैच होने चाहिए ना, नहीं तो वो कभी कभी तुमने किसी इसमें देखा होगा, बोलता है पहले और बाद में ऑडियो आता है, वो उस एडिटिंग की वो मिसमैच की वजह से होता है। सो मेक श्योर कि वैसा ना हो। तो वो स्क्रीन के सामने ही रहता है, स्क्रीन दिखता है और वो लिपसिंग करता है। नहीं देखा? चलेंगे अपन ऑडियोस वाले, बंदा है अपना दोस्त, वो करता है ऑडियो का ही काम करता है। ये समझ में आया? इन एंड आउट। ये मैं जब ऐसे करता हूँ, ये समझ में आया क्या? नहीं सर, ये क्या करते मेरे को नहीं पता सर। ये है प्रोजेक्ट विंडो, ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होते हैं? 3 वीडियो 3 ऑडियो होते हैं। तुम चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो, तुम किसी को भी इधर उधर सर। अभी क्या है ना, बड़ा बढ़िया सा टूल है इसमें, स्नैपिंग। दिख रहा है? ये क्या करता है ना, ये स्नैप करता है। दिख रहा है? दिख रहा है? चिपक जाते हैं मैग्नेट की तरह। ये मैग्नेट ही है, इसको ऑफ कर दोगे ना तो ये चिपकता नहीं, फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी देखो, इसलिए मैं सीक्वेंसिंग ऑन रखता हूँ, ये ऑन रखता हूँ। कभी वो ये आंखों से बंद कर देते हैं ऐसे। मेरे को लगता है कि यार ये तो ठीक है, ये दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, तो मैं ऑडियो ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये म्यूट है, ये विजुअल है, ऑडियो सॉरी वीडियो। इज इट क्लियर? ये इन आउट समझ में आया?
कभी कभार हमको लगता है कि नहीं यार मेरे बंदे ने पूरा का पूरा फुटेज बढ़िया किया है। क्या किया है? ये सरकाओ इधर, पूरा फुटेज बढ़िया है। इसको क्या करो, राइट क्लिक क्लियर करो, क्लियर इन एंड आउट किया, पूरा फुटेज बढ़िया है, उठाओ डायरेक्ट डालो, पूरा आ गया। कैसे पता चलेगा पूरा आया कि नहीं? कैसे पता चलेगा? प्लस करो, प्लस, प्लस से क्या होता है? जूम हुआ। जहां पे ये मेरा टाइम बार है, प्लस करो, क्या हो रहा है? तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है कैसे पता चलता है? एटीएम डालते हो, इंक्वायरी करते हो, बैलेंस इंक्वायरी। तो वैसे यहां की इंक्वायरी क्या है? अरे क्या है, कुछ दिख रहा है क्या? अरे ये वाइट दिख रहा है, वाइट कॉर्नर नहीं, ये वाइट कॉर्नर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक कॉर्नर दिख रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ नहीं। बैंक में 30,000 होगा तो 30,000 निकलेंगे, लेकिन बैंक में अगर 30,000 है तो 5,000 निकल ही सकते हैं। कैसे निकाले हमने 5,000? इन आउट। ये क्या है? 5,000। ये क्या है? सिर्फ वीडियो। ये क्या है? सिर्फ ऑडियो। अभी इसमें ऑडियो है ही नहीं, लेकिन ऑडियो वीडियो दोनों भी आ सकता है। इज इट क्लियर? मैं समझा रहा हूँ ना, वो थोड़ा बोरिंग लगेगा और अभी बोर बोर भी रहा होगा, लेकिन ये बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि तुमको ये समझ में आना चाहिए ये बैंक क्या होता है। तो जो हमारे पास फुटेज है वो हमारे काम की नहीं, वो तो फालतू में इधर लाने का कोई लॉजिक हुआ क्या? जो शॉट रेडी नहीं है, जो शॉट रेडी नहीं है, जो शॉट हमारे काम के नहीं है, उसको इसीलिए शॉर्ट शीट में डाल के डिलीट मार देते। नहीं तो यहाँ पे डालेंगे तो कैमरा 1 के ही टेक, मतलब क्या होते, टेक शॉट 24, टेक 1 2 3 4, तो 3 का काम ही नहीं है क्योंकि 4 ही ओके है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सकता है 4 और 5 दोनों ओके है, पर वो हम लोग एडिटिंग में डिसाइड करेंगे कि 4 वाला डालेंगे या 5 वाला डालेंगे। तो 3 का काम नहीं, 3 को उड़ा दो। उड़ा दो मतलब अनयूज में डालो। कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ डिलीट नहीं मारने का जब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो। ठीक है, क्लियर है ये? तो प्रीमियर में तुमको करना क्या है, तुम अभी क्या करोगे, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करोगे। कौन से? कोई भी करोगे क्या? और इन एंड आउट करके देखो। एक और चीज़ है वो बता देता हूँ। कभी कभार मैं क्या करता हूँ, तुमको पता है मैं थोड़ा अलग ढंग से चलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं सीधा उठा के फुटेज डाल देता हूँ। डाल दिया, मैं बाद में डिसाइड करूँगा क्या उड़ाने का क्या नहीं। अरे अपन अलग अलग ढंग से चलते हैं ना, अपने पर्सनैलिटी अलग होती है। हर कोई बंदा इधर जाके इतना इससे चलेगा क्या कि नहीं यार ये फुटेज मेरे को यहाँ से चाहिए था। कहाँ से? यहाँ से आए और यहाँ से ओ, ओके। ऐसा ही करेगा क्या हमेशा? नहीं ना, कोई बंदा ऐसा भी तो रह सकता कि यार ये मेरे को नहीं चाहिए, इधर जाते अपन, ये नहीं चाहिए। क्या करेंगे? ये देखो, ये है सिलेक्शन टूल, दिख रहा है? इसको करो क्या, आगे जाते हैं, यहां तक चाहिए इधर से। तो मैंने क्या किया, एक तो यहां पे ट्रिम किया या फिर यहां पे ट्रिम किया, दो में से एक। तुमको कैसा ठीक लगता है? अरे कैसा ठीक लगता है? करके देखोगे तो पता चलेगा। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं एक्चुअली। यहाँ से करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि दिखता है ना वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या है ना, अपन अंदाजे से कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, अभी किसी की इच्छा रही तो अपन उसकी अंतिम इच्छा थोड़ी ना पूरी कर बंद करेंगे। चलो ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। हो रहा है ना? तुम हमेशा बोलते हो कि सर आप शॉर्टकट बहुत यूज़ करते हो, इन एंड आउट के लिए यहाँ पे डाल दिया, इसको यूज़ करने के लिए भी हमको मना कर दिया आपने, तो आप क्या करोगे? मैं बहुत इजीली करूँगा। यहाँ गया, कंट्रोल के मारता हूँ, क्या क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ?
हाँ, अरे कंट्रोल के मारने से कुछ हुआ क्या? यहाँ तक चाहिए, कंट्रोल हटाओ, डिलीट, डिलीट, खत्म। मैं कंट्रोल के यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को कट्स मारना बहुत अच्छा लगता है। तुम बोलोगे सर और कोई टूल नहीं है क्या? ऑफकोर्स टूल है। ये दिख रहा है ब्लेड है, लो। और परफेक्ट होता कि नहीं? जूम करो और दिन भर ऐसे ब्लेड मारते रहने का। हाँ, अच्छा लगता है लोगों को। अरे अपन ऐसे तो खून खराबा करते नहीं ना। हाँ, ठीक है। अरे ठीक है क्या, एक और फुटेज डाल दिया उसके ऊपर, डाला। हेलो, इसको इसके ऊपर डाल दिया, डाल दिया। फिर इसको इसके नीचे डाल दिया। अरे एडजस्टमेंट गलत हो गया, एक फुटेज ऊपर चाहिए, ये नीचे चाहिए था, वो ऊपर चाहिए था, काटा हुआ। अभी क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, मारो डिलीट ये। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या किया? डिलीट मार दिया और मार दो ब्लेड, रेजर ब्लेड, क्या क्या टूल है। तो कभी कभार अच्छे लगते हैं म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ अपन ने तुम्हारे लिए डिसाइड करके बना लिया, बना लिया ना, उसे क्या होता है? हाँ, देखो, बड़ा करो। बड़ा करने के लिए कौन सा की यूज़ किया हमने? टिल्टेड की। होता है क्या ऐसे यूज़ कहीं किसी इसमें? तो देखो कैमरा प्रॉब्लम हुआ ना, उसने खट से नीचे मार दिया। मैंने कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं दिया, पर तुम्हारे लिए मैंने कट्स मार के दिखा है। क्रॉस ओवर शॉट्स बोलते हैं इसको। बहुत गधे जैसा। ठीक है, कैसे कट मारने का एक बार देखने का, उसके नीचे एक फुटेज रखने का। फुटेज चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। एक काम करो, यहाँ जाओ वो यूट्यूब पे एंड डिजिस पे जाओ, सर्च। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुम्हारी मर्जी। यहाँ जाओ एंड देन यहाँ जाने के बाद तुम इधर सर्च करो NMRDA। नाम अर्द आ गया, NMRDA। और NMRDA आ गया। नहीं है, NIT। अरे ऐसे कैसे सर्च नहीं होता NIT? नहीं है। यहाँ जाओ, यहाँ पे काम करो, कंटेंट में NMRDA ये है। ये फिल्म ये पहले 15 मिनट की बनाई थी,
अपन पैसे 15 मिनट के लिए, तो डोंट वरी. NMRDA व नागपूर सुधार प्रन्यास कार्यालयात आज माननीय देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या आगमनानिमित्त मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. उस टाइम अपने पास तर कैमरामैन नहीं था, त्यांच्या मोबाइल से शूट मार्गदर्शनाखाली किया. नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण और ये कभी भी यांनी जाग के आ हाती जाते कि घेतलेल्या अरे वो फिल्म योजनांचं अपने को थोडक्यात चाहिए, सादरीकरण करतो. अपन यूट्यूब की लिंक भेज देते. नागपूर भारतातील स्मार्ट सिटीच्या यादीतील सर्वात प्रगतीने विकसित होणारे महानगर आणि नागपूर महानगराचा विकास करण्याची जबाबदारी असणारी संस्था म्हणजेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण. महानगर क्षेत्राचे नगर नियोजन, रस्त्यांची निर्मिती, अभिन्यास विकसित करणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील लोकांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, तीर्थस्थळांचा विकास करणे, सोबतच शहरातील नवनवीन क्षेत्रांचा विकास NMRDA तर्फे करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा सिनेमास्कोप डाला है. देवस्थानाचा NMRDA ने क्लिप डाली ऊपर. दिख रही? 220.83 कोटी निधी खर्च करून जीर्णोद्धार केला आणि भक्तांकरता अगदी जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकसित केले आहे. नागपूर महानगरात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत ये देखो अपन कितना अच्छा शूट किया NMRDA प्रयत्नरत ग्रीनरी वगैरह तो आहे. दिखने में अच्छा जवळपास दिखता. 322 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ असलेले एकूण 4535 घरे मोशन तयार ग्राफिक्स होणार समझ में असून लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आली आहे. मौजा वाठोडा येथील शेषनगर येथे अल्प वो उत्पन्न अभी जो शॉट दिखा है ना कट मारे अपन ने, 168, वो ये वाले. मध्यम उत्पन्न गटातील दिख रहे 280 वही शॉट. असे 448 फ्लॅट्स बांधण्यात आले अपने को वो हर साल आते हैं कि अपने को शूट करके चाहिए तो अपन हर साल उनको शूट करके दे देते हैं. अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं. 14 पैसे कोटींची मिल जाते ना जागा अपने को. अंतर्भूत आहे. ये अभी भी बिके नहीं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची नागपूर ही दीक्षाभूमी. संपूर्ण जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या दीक्षाभूमी येथील स्तूपाचे नूतनीकरण व मजबूतीकरण करणे आवश्यक झाले असल्यामुळे रुपये 9.4 अरे वो लोग बीच में ऑडियो चेंज करने के लिए होती है, ऑडियो चेंज हो गया. तथा बाह्य उन्होंने बोला कि ये ऑडियो नहीं चाहिए, ये ऑडियो व चाहिए. नूतनीकरण फिर हमने क्या किया, NMRDA द्वारे करण्यात मोबाइल पे आले. ऑडियो मंगाया. डॉक्टर फिर वो डाल के बाबासाहेब रिकॉर्डिंग आंबेडकर किया. यांच्या वैयक्तिक वापराच्या यहाँ पे तुम वस्तूंचे लोग नहीं आए जतन व शायद. संरक्षण ये व्हावे उधर है. याकरिता शांतिवन ये इसमें इसकी नौकरी जाने वाली थी चेयरमैन. 11.50 एकर जागेवर यहाँ म्युझियम पे कुछ आणि नहीं. और मेमोरियलची पीएमओ उभारणी के करण्यात येत पीएमओ आहे. से मतलब प्रधानमंत्री के राज्य हाथ शासनाच्या से रुपये इनॉग्रेशन करने वाले. 40.76 कोटी व केंद्र शासनाच्या रुपये 17.03 कोटी निधीतून पूर्ण करण्यात येत आहे. देख लेना ये 500 फिल्म. चौरस शेयर मीटर कर देता हूँ. जागेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कुछ नहीं इसमें तब कुछ भी नहीं था. पर ये सब मैं तुमको लिंक शेयर कर देता हूँ. पता नहीं ये उधर क्यों नहीं है. समझ में आई है. हेलो सभी को. पहले डाउनलोड कर लेना. कहाँ से? हाँ, और दूसरा काम है मेरे इधर तो एंटीवायरस है ही नहीं, तो कोई सवाल नहीं. यहाँ जाके करो प्रीमियर. अरे कहाँ गया? ट्वेंटी 2023 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं 2022 किया हूँ इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल कर लेना. ठीक है, डाउनलोड कर लो. पासवर्ड वो 123 रहता है. एक्सट्रैक्ट कर देना. अब जब इंस्टॉल करोगे तब इंटरनेट बंद कर देना. ठीक है, इंस्टॉल करते हो इंटरनेट बंद करना. और दूसरा चीज़, इंस्टॉल सब होने के बाद, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद यहाँ जाओगे. कहाँ? एडवांस. यहाँ जाने के बाद क्या करोगे, ये इनबाउंड रूल्स आता है. इनबाउंड रूल आने के बाद क्या करोगे, न्यू रूल में क्या करोगे, प्रोग्राम में नेक्स्ट. यहाँ पे जाओ और वो जो एडोब जहाँ पे भी इंस्टॉल किया रहेगा, प्रोग्राम फाइल्स है ना, एडोब में प्रीमियर आ गया रे. फिर इसके अंदर प्रीमियर प्रो ये दिख रहा है. इसको क्या करोगे, ओपन करो, नेक्स्ट करो, ब्लॉक कर देना. नेक्स्ट करो, इधर कुछ नाम दे दो. क्या करोगे, कुछ नाम. लो, प्रीमियर ब्लॉक.
ऐसे कुछ, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर से वही जाओगे, फिर क्या करोगे, आउटबाउंड में जाओगे, न्यू रूल, अगेन प्रोग्राम फाइल्स, प्रीमियर, नेक्स्ट, ब्लॉक। ये क्या करता है, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक कर देता है। किसके लिए, प्रीमियर के लिए, और फिर फिनिश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो तुमको मैसेज आता है सब्सक्रिप्शन लो, वो बंद हो जाएगा। और ये पहले करना। अगर तुम्हारा गलती से वो हो गया है तो क्या करोगे, तो पहले अनइंस्टॉल कर लेना पूरा सॉफ्टवेयर। क्या करोगे, फिर क्या करोगे, एक सी क्लीनर नाम का क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है सी क्लीनर। वो सीसी क्लीनर नहीं है, सी क्लीनर है। सी क्लीनर इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर भी एक एंटीवायरस इंस्टॉल करो करके बोलता है, उसको डिक्लाइन करना। अपने को अपने पीसी के लिए एंटीवायरस नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। डालोगे हेवी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा पीसी, फिर मेरे को बोलना मत। यहाँ जाओ रजिस्ट्री में, कहाँ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो और स्कैन फॉर इश्यूज करना। अनइंस्टॉल करने के बाद तुम जब पहली बार करोगे तो बहुत आएगा, क्योंकि तुम क्लीन विन करते नहीं ना ऐसा। फिर क्या करोगे, ये रिव्यू सिलेक्टेड इश्यूज करना, इसको नो करना, इसको फिक्स ऑल करना, क्लोज कर देना, फिर इंस्टॉल करना, फिर वो ब्लॉक करना कनेक्शंस। ये सब तुम करोगे तब कहाँ जाके तुम्हारा इंस्टॉल बराबर तरीके से होगा। जो भी सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं वो सब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो सभी सॉफ्टवेयर्स का इन एंड आउट बंद कर देना, ठीक है। कोई शक नहीं। घर में इंटरनेट कनेक्शन किसके नहीं है, क्यों, मोबाइल से क्या होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन लगा देने का। घर में डिश टीवी है, इंटरनेट टीवी नहीं है, सेट टॉप बॉक्स, हाँ वो बहुत बढ़िया काम किया। तो क्या सेट टॉप बॉक्स के भी 300-400 रुपये लगते ना, तो 300-400 रुपये में इंटरनेट कनेक्शन आ जाता। उससे दोनों काम होते हैं, इंटरनेट भी लगता है कनेक्शन, और ये भी टीवी भी लगता है और ये भी लगता है, तो ठीक है। वो घर में अपने पास दो चीज़ें, अपने एनिमेशन या ये सीखने वालों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। लैपटॉप है ना, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, वैसे अपने को चाहिए लैपटॉप, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। ये नहीं रहा तो ऊपर जाने का, वहाँ से कूद जाने का पैराशूट के साथ। कौन सा पैराशूट, तेल नहीं, ठीक है। करो ये, आगे बढ़ते फिर परसों मंडे को देखते हैं। कल अपना छुट्टी होता है, और छुट्टी होता है मतलब वो तीनों लेक्चर्स ऑलरेडी अपने डिजविस के साइट पे है, यूट्यूब चैनल पे, वो तुम देख लेना। चलो बाय।